हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th जिसका संस्कृत में देखेंगे चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम है मंगलम। मंगलम पार्ट में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी वीवीआई और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सभी जो क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ साइड में आपको दिख रहा है कि 2018, 2021, 2018, 20 और 22, यानी कि जितने भी ईयर में है क्वेश्चन पूछा गया वो सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा आपको कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने एग्ज़ाम में और किस किस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ये पहला बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी की चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा उपनिषद से। जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से संकलित है। यानी बोले आपको कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2018, 20, 22 में पूछा है। अगला है कि 2018, 19 और 21, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से रिलेटेड ना आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा पंच, यानी कि मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सही जवाब हो जाएगा हमारा हिरण्मयन पात्र से। हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, महतो महियान कह, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है महान से भी महान क्या है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्राह्मण या आत्मा जो है ये महान से भी महान है। अणुअणियान का, जिसका हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। सही जवाब हो जाएगा हमारा आत्मा जो है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए मैं टू द पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, इसका अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो मैं सब्जेक्टिव बना देंगे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। किसकी विजय होती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा हमेशा सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा असत्य की विजय नहीं होती है। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा समुद्र में जाकर बहती हुई नदियाँ मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा समुद्र में जाके मिल जाती है। कोई भी नदियाँ है वो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। हिरण्मयेन पात्रेण दृश्यते मंत्र किस उपनिषद से उद्दित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईशावासी उपनिषद से उद्दित है। ठीक है, अणुअणियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कठोपनिषद से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते नान्यतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यथा नद्य स्यंदमानः मंत्र किस उपनिषद से उदित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप साइड में देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 99% आपका 99%
चांस है कि आपके इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है। वेदाहमयतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा श्वेता श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महर्षि वेद व्यास जो है ये मंगलम पाठ के रचनाकार है। अगला प्रश्न है उपनिषद के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वेद व्यास जी है उपनिषद के रचनाकार। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में उपनिषद का मेंशन किया गया है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा परमात्मा के द्वारा। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिरण्मय पात्र को। आपको बता दें कि आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और कितना आप सीख रहे हैं। ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मुंडकोपनिषद में। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस में की गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कठोपनिषद में। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा श्वेतरोपनिषद में। सत्य का खजाना कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा देवलोक में सत्य का खजाना है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान पुरुष क्या छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाम और रूप को छोड़ के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। साधक किसको पार कर जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृत्यु को। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा सत्य मार्ग को। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? सही जवाब हो जाएगा हमारा आत्मा या तत्व जो है ये प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा नाम और रूप, यानी कि दोनों छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। नानृतम शब्द का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा असत्य या झूठ होता है। सत्य का मुंह किससे ढका है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सोने के पात्र से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ का अंतिम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद से। किस पुरुष को साक्षात अमृत स्वरूप माना गया है?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानी या महान पुरुष को। उपनिषद में किस महिमा का मुख्य रूप से गायन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा परम पुरुष का। परम पुरुष का गायन किया गया है उपनिषद में। वेद कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6। वेदांग जो होते हैं ये टोटल 6 होते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोटल पुराण 18 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 108 उपनिषद है और 18 पुराण है और उपनिषद 108। सत्य की महत्ता का वर्णन किसमें किया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ईशावास्योपनिषद में। शोक रहित होकर कौन परमात्मा को देखता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्वान या ऋषि। किसे देखकर ऋषि लोग परम पद पाते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा सत्य रूप स्वरूप ब्रह्मण को। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सत्य की ही जीत होती है। स्यंदमाना शब्द का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहती हुई। स्यंदमाना का अर्थ होता है। हिरमय का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोने जैसा या ज्योतिमय। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पदात्मक है। मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं ये सभी पदात्मक है। सत्य के मार्ग पर चलने से किसकी प्राप्ति होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोक्ष या परम पद की। सत्य का मुख किस पात्र से आच्छादित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण पात्र से। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें विलीन हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म या परमात्मा में। अणु से भी छोटा क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा आत्मा जो है ये अणु से भी छोटा होता है। महियान से भी महान क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा आत्मा या ब्रह्म जो है ये महियान से भी महान है। ऋषि आदि पुरुष को जानकर किसे पार करते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा मृत्यु को। परम पुरुष की महिमा का गान कहाँ मिलता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा इन सभी में मिलता है। जैसे बताया आपको कि वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में। कौन पुरुष मृत्यु को जीत लेता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जो आत्मज्ञानी हो या फिर विद्वान हो, ये मृत्यु को जीत लेते हैं। मंगलम पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ईश्वर भक्ति और सत्य की खोज करना। सत्य और असत्य में अंतर किस पाठ में स्पष्ट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलम पाठ में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक साहित्य का अंतिम अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपनिषद है।
आपको बता दें कि इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और सभी अपने आप में वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपके इस वीडियो में तो इतना है ही, और बाकी जितने भी प्लेलिस्ट में है वीडियो वो सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर से है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी, इकोनॉमिक्स और जितने भी चैप्टर है वो सभी का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।